दीदी आगे क्या प्लान है? अरे पहलवान, बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर आगे के प्लान के बारे में बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। आपको पता है यहाँ से नोएडा कितनी दूर है? अच्छा, आपको नोएडा जाना है? नोएडा में किस सेक्टर में जाना है? नोएडा में पड़ी चौक है, वहीं पर ही मुझे इंटरव्यू देने जाना है। परी चौक? परी चौक से यहाँ से कम 2 से 3 घंटे की दूरी पे है। आप कैसे, मेट्रो से जाएंगे या ओला से? ओला ही कर लूंगा। अच्छा, तो और अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो यहाँ से जाइएगा, ऑटो ले लीजिएगा, बोलिएगा मेट्रो स्टेशन जाना है, मेट्रो स्टेशन उतार देगा और वहां से आप आराम से टोकन लेके जा सकते हैं। जी ठीक है? जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। चल चल पहलवान। क्या करेगा भूपेश, कैसे परी चौक पहुंच पाएगा? आज और कल 2 ही दिन तो बचे हैं। अगर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। कोई नहीं भूपेश, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। पहलवान, जी दीदी। खाना कैसे लगा तुझे? बहुत बढ़िया दीदी, खाना लगा। चल बैठ। वैसे दीदी कहाँ चलना? अरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक प्लॉट देखने जा रहे हैं, बैठ। अच्छा दीदी, नया प्लॉट लेना है क्या? हाँ पहलवान, सोच रही हूँ कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोल दूँ, इसलिए प्लॉट देखने जा रही हूँ। चल बैठ। अच्छा। अरे पहलवान, हाँ दीदी, ये तो वही बंदा है। हाँ ये तो वही बंदा है ना जो सुबह एड्रेस पूछ रहा था इंटरव्यू के लिए। हाँ दीदी। इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चल तो पूछते हैं इससे। हाँ दीदी। अरे भैया रुकिए। हाँ जी। पहचाने आप? हाँ हाँ हाँ, आप वही थे ना जिन्होंने वो नोएडा परी चौक का रास्ता बताया था। पहलवान वो उतर तो। एक बात बताइए भैया, जहां हम सुबह मिले थे वहां से यहाँ की दूरी कम से कम 10-12 किलोमीटर है। आप वहां से यहाँ तक पैदल ही आए हैं? वो क्या है ना, मुझे पैदल चलने की आदत है। और मुझे चेहरा पढ़ने की आदत है। हो ना हो भैया, आप किसी न किसी परेशानी में हो जरूर। पहलवान, जी दीदी। गाड़ी में से पानी की बोतल निकाल के देते हैं इनको। नहीं नहीं दीदी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस मंजिल। आप पानी पीजिए, फिर बात बताइए कि क्या परेशानी है आपको। पानी पीजिए। धन्यवाद दीदी आपका। अब आप बताइए, आप पैदल क्यों चल रहे थे और आपका नाम क्या है? दीदी मेरा नाम भूपेश है और मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नोएडा में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू है। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं और पैदल चलने का मैं कारण जान सकती हूँ क्या? नहीं नहीं वो भी दीदी, इतना दूर। नहीं 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 दीदी। देखिए, आप घबराइए मत, मुझे अपना ही समझिए, बताइए। दीदी बात यह है कि मैं आगरा से नोएडा वाली बस में बैठा और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग इंसान आके मेरे बाजू में बैठ गए। बड़े सज्जन आदमी लग रहे थे वो। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं मथुरा से, वृंदावन से पेड़े लाया हूँ, वो खा लो। तो मैंने कहा ठीक है, भूख तो मुझे भी लग रही थी। मैंने जैसे पेड़े खाए तो बस ऐसी नींद लगी कि सीधा दिल्ली स्टेशन पे ही आकर के मेरी नींद खुली है। और तब मैंने देखा कि जितना भी मेरे पास पैसा था, मेरा पर्स, मेरा लैपटॉप, मेरी सोने की चेन, मेरा मोबाइल, सब कुछ लुट चुका है।
केवल 2 दिन बचे हैं मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी मुझको। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वो तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज रात तक कुछ भी करके अपनी नोएडा वाली इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचना ही होगा, ताकि कल मैं इंटरव्यू दे सकूं। तब तो भैया सुबह से कुछ खाए भी रहे होगे, चलो कुछ खिला देते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो लाइफ का एक पार्ट है। ये सब तो मुश्किलें जीवन में आती रहती हैं, लेकिन इंसान वो है जो इन मुश्किलों से पार पा जाए, आगे बढ़ जाए और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दे। मुझे अब केवल और केवल नोएडा इंटरव्यू वाली जगह दिख रही है। वाह भैया वाह, मैं आप जैसे जिंदा दिल इंसान को सैल्यूट करती हूँ, सैल्यूट। और आप कल अपना इंटरव्यू वाली जगह पे ज़रूर पहुँचेंगे। आइए चलिए, आप हमारे साथ चलिए। आई एम ओके दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं भैया, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और मैं हूँ ना, मैं आपका इंटरव्यू दिलवाऊंगी कल। अगर नहीं चलेंगे ना, अगर मना करेंगे तो मैं पहले आपको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेकर चलेंगे। अरे अरे आप बैठिए, सबसे पहले आपको खाना खिलाएंगे, उसके बाद नहला धुला के कल आप आराम से इंटरव्यू देने चलेंगे, ठीक है? दीदी एक बात बोलूं? बोलिए। सच कहूं तो मेरे सारे पैसे लुटने पिटने के बाद मुझे आप जैसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई मुझे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। आइए बैठिए। बैठ पहलवान। अम्मा हुजूर, आप तो ज्ञानी ध्यानी भी हैं और तजुर्बेकार भी। रिंग रोड पे मत घुमा मुझको, मुद्दे पे आ, मुद्दे की बात कर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ आप कि अगले 20 साल में हमारे देश की स्थिति क्या होगी? बहुत डरावनी तस्वीर होगी, बहुत बदसूरत स्थिति होगी इस देश की। इतनी डरावनी तस्वीर होगी कि मरी हुई आत्माओं की आत्माएं भी कांप जाएंगी, चिंगारी आत्माएं भी कांप जाएंगी। अम्मा हजूर वो कैसे? वो ऐसे पहलवान बेटा कि आने वाले समय में लड़कियां नंगी घूमेंगी बिना कपड़ों, और सरेआम भीड़ भाड़ में वो सब काम होने लगेंगे जो पर्दे के पीछे की चीज। लड़के लड़कों से संबंध बनाएंगे, लड़कियां लड़कियों से ही रिलेशन बनाएंगी, सास बहू से संपर्क बनाएगी। आने वाला समय बहुत ही डरावना और बहुत बदसूरत होने वाला है। अम्मा हुजूर, इसका अंत क्या होगा? इसका अंत अनंत है चिंगारी, इसका अंत अनंत। रिश्ते दम तोड़ने लगेंगे, लड़कियां बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगी, और लोगों के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि एक आदमी की कमाई से पूरा नहीं पड़ेगा। लोग अपने घरों में जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देंगे। बहुत डरावनी तस्वीर होने वाली है चिंगारी, बहुत डरावनी। आप सही कह रही हैं अम्मा हुजूर, सही कह रही हैं। है क्या हाइट है, और ड्रेस भी टाइट है। मन करता है कि तेरी इन चिकनी चिकनी टांगों पर लिपट के मर जाऊं। क्या बदतमीजी है यहाँ? अकेली लड़की को देख के लड़के छेड़ रहे हैं। तेरी ना ये दोनों आंखें निकाल लूंगी मैं, समझा? मैडम आंखें क्या निकालोगी, इतने ड्रेस सब देख के ना मेरा मन में आग लग जाती है। क्या करूं मैं, रुक नहीं पाता मेरा मन। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन है बट बीवी नहीं है तुम्हारे जैसे। अच्छा, तो तुझे बीवी चाहिए? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो मैडम इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती हो आप? मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, छोटे पहनूं, मेरी मर्जी है। तू कौन होता है मेरे कपड़ों के बारे में बोलने वाला? चिंगारी तो उस लड़की को देख रही है कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, और तमीज नाम के कपड़े उस लड़के को पहना रही है। अम्मा हुजूर, आप कहिए तो इस लड़की का पिछवाड़े में। कंट्रोल कंट्रोल, गुस्से को काबू में रख। मैं जानती हूँ तेरे अंदर गुस्से का जलजला भरा पड़ा है, काबू में रख। तेरी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। ओए, जुबान और हाथ को लगाम दे। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, किन्नरों की गुरु माता हूँ, नाम है अम्मा हुजूर। अम्मा हो या अब्बा, मेरी जुत्ती से। बिना लेबल की बोतल। ये शुक्र मना कि अम्मा हुजूर मेरे साथ है, वरना जो ये अर्धनगर कपड़े पहन के लड़कों को जो हीट दे रही है ना, तेरे पूरे कपड़े उतार देती मैं, समझे? हमारे कपड़ों से ही तो प्रॉब्लम होती है सबको। अरे हम कुछ भी पहने, आखिर लड़कियों के कपड़ों से ही क्यों प्रॉब्लम होती है सबको? मैं बताऊं क्यों प्रॉब्लम होती है? चिंगारी,
सुनो मगरू लड़की, जितने भी रेप के केस होते हैं वो तेरे जैसी लड़कियों के साथ ही होते हैं। ये छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने कूल्हे मटकाते हुए चलती हो ना, किसी दिन 4 लड़कों के हत्थे चढ़ गई ना, ये तेरे कूल्हे के कोलू का ना सारा रस पका देंगे। ओ हिजड़ों की सरदार, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, समझी? मैं अम्मा हुजूर के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, वरना चिंगारी को ज्वाला बनने में टाइम नहीं लगेगा। चिंगारी चिंगारी। सुनो बदतमीज लड़की, ध्यान से सुन। बात इस पहनावे की नहीं है, बात है तुम्हारी सोच की और तुम्हारे संस्कार की, जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे दिमाग में भरा। पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश की सभ्यता का सत्यानाश करके रख दिया। आज की तारीख में जितनी भी अंग्रेजने हैं ना, जो इतने छोटे छोटे कपड़ों में घूमती थी कभी, आज वो साड़ी और सूट सलवार पहन के मंदिरों में बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा कर रही हैं। और हमारे देश की लड़कियां ऐसे पहन के चल रही हैं। उनको बोलो कि ये कपड़े गलत हैं तो लड़ने मरने को तैयार है वो। क्या सोच है तुम, क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या दिखाना चाहती हो तुम कि बहुत फैशनेबल हो तुम, बहुत पैसे वाली हो तुम? अरे तुमसे और हमसे बहुत ज्यादा आगे हो लोग, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक है वो, जो आज सूट और साड़ी में पहन के ना हरे रामा हरे कृष्णा करते घूम रहे हैं, लोगों को तिलक लगा रहे, चंदन लगा रहे, भजन कीर्तन कर रहे हैं। बेटा अभी तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जरा ध्यान से सोचो, जब तुम मेरी उम्र में होगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के होंगे, और जब वो इस तरह के कपड़े पहन के बाजार में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, लोग सीटियां मारेंगे और वही बच्चा आके तुमसे शिकायत करेगा कि मम्मी मुझे लोग बाहर छेड़ते हैं, तब सोचो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा महसूस करोगी तुम? फिर तुम खुद सोचोगी कि मैंने अपने बच्चों में कैसे संस्कार भरे। और दूसरी बात एक और, कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जो लड़कियां घूमती है ना, उनको देख के लोग सीटियां बजाते हैं, मंदिर की घंटियां नहीं बजाया करते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपनी संस्कृति में रहूंगी। बेटा, अम्मा हुजूर की बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसमें सच्चाई बहुत गहरी होती है। और देखो ना, हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका पहनावा कितना सुंदर है, हम जब उसको पहनते हैं ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस बातों का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अम्मा जी। दीदी इस बार सही जगह में घर लिया। तू सही कह रहा है पहलवान, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत माहौल है यहाँ, बहुत सुकून मिलता है। दीदी शहर के लोग कितने गंदे होते हैं। बेटा गंदे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, क्या शहर और क्या गांव। लेकिन यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। भोलापन तो स्मार्टफोन के आने के बाद से इस दुनिया से गायब हो गया बेटा। स्मार्टफोन ने लोगों को चालाकी सिखा दी, झूठ बोलना सिखा दिया। अब तो 5 साल का बच्चा भी, उसके चेहरे पे भी भोलापन नहीं दिखता। सही बोल रहे हो दीदी। न जाने आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, कपड़े लत्ते भी पहनेगी या फिर अपने जन्मजात वाले पोजीशन में ही घूमेगी। दीदी दिनों दिन नंगापन बढ़ता ही चला जा रहा है। और तुझे पता है आजकल के बच्चों को आरती, चालीसा, गायत्री मंत्र कुछ भी याद नहीं है। मुन्नी बदनाम हुई, सबसे सुन लो, मंदिरों में ढोल नगाड़े घंटी बजाने के लिए भी आजकल मशीनें लगी हुई हैं। इन मुंहों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि सुबह शाम जाकर भगवान की आरती लेके आए। हाँ दीदी, मंदिरों में जाने के लिए कोई राजी नहीं। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी काम निपटा और खाना बनाना है तुझे। इस दुनिया का हर एक इंसान कमा कमा के इसलिए जोड़ रहा है कि ताकि अपनी सारी कमाई किसी और को दे सके। ये पकड़, मोटर बंद करके आता हूं। कमाओ कमाओ, जी भर के कमाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। ये बूढ़ा पागल तो काफी समझदारी की बात कर रहा है।
बाबा, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो, तुम जानते हो? बाबा, मेरा नाम चिंगारी है और मैं एक किन्नर हूँ। चिंगारी? चिंगारी नाम तो तुम्हें किसी अपने ने दिया होगा। ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। असल में तुम कौन हो नहीं पता ना? बता सकती हो? नहीं ना? अपना पता नहीं और दूसरों के बारे में जानना चाहते हो। बाबा, तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम पागल हो। सच सच बताओ, तुम्हारी हालत कैसे और क्यों हुई? खाना खिलाओगी? है? खिलाओगी खाना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना। पहलवान, ओ पहलवान, जी दीदी। जा बाबा के लिए खाना प्लेट में लेके आ। ठीक है। बाबा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई जानना चाहती हूं मैं। मैं भी उन लोगों में से था जो दूसरों का हक छीन के, मजदूरों का खून चूस चूस के बेशुमार दौलत का मालिक बना और अपने बेटे को सारी जायदाद का मालिक बना दिया। मैं पागल नहीं हूं, पागल बना दिया गया, पागल बना दिया गया। तो क्या तुम्हारे बेटे ने तुमको घर से निकाल दिया? अब क्या कहूं, उसने निकाला या मैंने बेवकूफी की, सब कुछ तो उसी के नाम है, उसी के नाम। लो बाबा, खाना खाओ। बाबा, आपने बताया नहीं कि आपके बेटे ने आपको घर से क्यों निकाल दिया। हाँ, करोड़ों का मालिक था मैं, करोड़ों का। लेकिन क्या फायदा करोड़ों की दौलत का? लोगों से भीख मांग मांग कर खा रहा हूं, भीख मांग मांग कर खा रहा हूं। पूरी कहानी बताइए बाबा, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरे गमों की कोई दवा नहीं, क्योंकि मेरा अपना कुछ बचा नहीं। हम हालातों के नहीं, अपनों के सताए हुए हैं। हम अपना आशियाना खुद ही जलाए हुए हैं। अरे बेटा, तुझे पता है आज मैं बहुत खुश हूं। पता नहीं क्यों खुश हूं, लेकिन खुश हूं। पापा, वैसे आज के बाद खुश तो मैं भी बहुत रहने वाला हूं। मतलब तुझे किस बात की खुशी है? मैं कुछ समझा नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई है, आपका सारा बैंक बैलेंस मिल गया है, चलता फिरता बिजनेस मिल गया है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा पापा जी? बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूं, ये पेपर देखिए। ध्यान से देखिए पापा जी, ये साइन आपके ही है ना?
हाँ, ये मेरे ही साइन है। और ये साइन तूने ही तो मुझसे कराए थे, ये कहकर कि पापा जी ये बहुत जरूरी कागजात हैं, और मैंने बिना देखे साइन कर दिए। बस यही तो मार खा गए आप पापा जी। ये जो प्रॉपर्टी आपकी थी ना, अब वो इनकी है। इनकी है तो मतलब मेरी हो गई है, और इस घर में ना अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। सुना पापा जी आपने, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। तो ये पेपर मुझे दे दीजिए। बस यही थी मेरी कहानी, यही थी। बाबा, आपकी कहानी सच में इतनी दुख भरी है कि दिन से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। बेटा, तुमने ये खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, आप रोज मेरे घर आना, मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगी। अरे ये तो पापा जी है ना? हाँ, तो वही है। ये बुड्ढा मुझे गली गली बदनाम करता फिरता है। आज इसको अच्छे से सबक सिखा देता हूँ। क्या नाटक है ये? पापा जी आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों हमारी जिंदगी नर्क बनाने पे तुले हुए हैं आप? इस तरह से आप भीख मांग मांग कर खा रहे हैं भिखारियों की तरह। कभी सोचा है आपने कि हमारे स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों कौन है जो आपको इतना भला बुरा बोल रहे हैं? बेटा, ये दोनों वही हैं जिनकी वजह से आज मेरी ये हालत है। ये मेरे बहू बेटे हैं। तो अब इस तरीके से आपने हमको बदनाम करने का तरीका ढूंढ लिया है? हाँ, ओए नौटंकी, चुप! जिस खाने को तूने फेंका है उसकी कीमत जानता है तू? बेटा, ये खाना खाने खाने को मोहताज रहता हूं मैं, और तू आज इसी खाने को छीन कर फेंकना चाहता? पापा जी आप इस इलाके से चले क्यों नहीं जाते हैं? तेरे शानदार घर के आगे एक झोपड़ी बनाऊंगा ताकि दुनिया वालों को बता सकूं कि इस ऊंचे घर का रास्ता इस झोपड़ी से होकर जाता है। अरे तेरी जैसी औलादों के पिछवाड़े में बिना चूड़ी वाला ढक्कन ठोक देना चाहिए। अरे जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में बिताया ताकि अपने बच्चों को छांव में रख सके, और इस बाप को तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, पागल कर दिया। अरे ऐसी औलादों पे थू है। आज के बाद से बाबा आप मेरे साथ रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कि आपके साथ अन्याय कैसे होता है। तुम कौन होते हो मेरे बाप को घर में रखने वाली? तू पहली औलाद होगा जो अपने बाप के सामने किसी किन्नर से पिटने वाला है। सुनो जी, ऐसों के मुंह लग के ना हम सिर्फ अपनी इंसल्ट ही करवा रहे हैं। दोनों चले जाओ, वरना तेरे पिछवाड़े का ऐसा हाल करूंगी कि ढक्कन लगाने लायक नहीं रहेगा। चलो। और सुन लो तुम दोनों, जिस शरीफ बाप को तुमने धोखे से उनकी प्रॉपर्टी हड़पी है ना, और ऐसे पागल बनने पे मजबूर कर दिया है, वही बाप तुम्हें कोर्ट में घसीटने वाला है। भागो! ये लोग इसी के लायक हैं, नालायक कहीं के। मुझसे धोखे में सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और आज मेरी ये हालत है। बाबा
आपके साथ ये चिंगारी किन्नर है जो ना झुकना जानती है और ना ही टूटना जानती है। तो सिर्फ एक बात, ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाना जानती है। अरे पहलवान, हाँ दीदी। तू तो बोल रहा था कोई काम वाली बाई आने वाली है। हाँ दीदी, मैंने बात तो की थी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं और वैसे भी हम लोग 2 जने हैं, क्या जरूरत है काम वाली बाई रखने की। अब दीदी हम बाहर चले जाते हैं, घर में भी तो कोई चाहिए साफ सफाई के लिए, काम के लिए, इसीलिए मैंने बात कर लिया। देख रही हूँ आजकल बहुत काम चोर होता जा रहा है तू। अच्छा चल ठीक है, बुला ले। दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या हो बेटा, रो क्यों रही हो? इधर आओ, बैठो यहाँ पे, इधर आओ। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? रास्ते में किसी ने छेड़ा या फिर परेशान किया क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो रो क्यों रही हो? तुम चुप करो, बहुत बोलने लगी हो। पहलवान भैया, आप मुझे किचन बता दो, मैं घर का सारा काम कर लेगा। अरे नहीं बहन, बैठो, काम बाद में होता रहेगा। पहले बताओ आपके पति ने क्यों मारा दोनों को? पापा फोन वाले ऐप में जुआ खेलते थे और मम्मी ने उनसे मना किया तो मम्मी को उन्होंने बहुत मारा। चुप, बहुत बोलने लगा है। बहन 1 मिनट रुको आप। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ बता मुझे। तो मैं मम्मी को बचाने गया तो पापा ने मुझे भी मारा, हम दोनों को मारा पापा ने। कैसा आदमी है वो साला? मेरे और मेरे बच्चे की दोनों की किस्मत खराब है भैया। मेरा आदमी मेरे सारे जीवन जुए में हार गया और सैलरी का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कब आती है और कब चली जाती है। दीदी, उनके जुए की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। दीदी, मुझे लोगों के घर पर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। 50,000 तनख्वाह आती थी उन्हें, लेकिन उन्होंने इस जुए की लत में सब कुछ उजाड़ दिया। उनकी जॉब भी चली गई और अब तो कर्जदार हो गए हैं और इसीलिए मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। ये जुए खेलने की आदत उसको लगी कैसे? दीदी, वो टीवी पर ऐड आता था, वो ऐप से जुआ खेले और शुरू में तो वो जीतते थे, लेकिन फिर वो हारने लगे और उनकी इस जुए की लत ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर मैं काम ना करूं तो मेरे बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा। बेटा इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुद्र ठाकुर है। ये खाओगे? लो खाओ। दीदी, उस आदमी ने हम दोनों माँ बेटे की खुशियों को ऑनलाइन जुए की भट्टी में डालकर जलाकर राख कर दिया है। नहीं बेटा, उसने तुम दोनों खुशियों को भट्टी में नहीं झोंका, उसने अपने आज और कल को जला के उसी पर अपने हाथ को सेक रहा है वो। दीदी, हमारा जीवन आराम का जीवन था, लेकिन आज मैं लोगों के घर में बर्तन मांज रही हूँ और मेरा बच्चा स्कूल जाने की बजाय अपने बाप के डर से मेरे साथ भटक रहा है। जरूर पापा का ही होगा। बेटा स्पीकर पे डाल। हेलो साली कहाँ है तू? साली जिन जिन घरों में तू काम करती है ना, सब में देख कर आ चुका हूं मैं। पता कहाँ है तू? वरना शाम को जब तू घर आएगी ना, तुम दोनों के पैर तोड़ दूंगा, चल नहीं पाओगे दोबारा। जल्दी बता कहाँ है तू? दीदी, वो यहाँ का एड्रेस पूछ रहे हैं। उसे यहाँ का एड्रेस दो और बुलाओ इसे यहाँ पे। मैं यहीं पर हूँ। चल आ रहा हूं मैं। और जो भी तेरे ये मालिक मालकिन है ना, उनसे ना 1000 रुपए लेके रख, और अगर नहीं लिए ना तो शाम को ना मेरे जूते से ना अपना स्वागत कराने के लिए तैयार रहिए तू, समझी? काट दिया फोन।
मम्मी चलो जल्दी यहाँ से वरना पापा हमें बहुत मारेंगे। चलो। नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। और ये चिंगारी किन्नर का घर है। चिंगारी किन्नर के घर पे ना यमराज भी आने से पहले 10 बार सोचते हैं। आने दो उस साले जुआरी को। उसके सिर से अगर जुए के भूत नहीं उतार दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी किन्नर नहीं। आने दो साले को आज। ये नया घर पकड़ा तूने, हैं? चल निकाल 1000 रुपए निकाल, जाना मुझे। मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं? तुझसे कहा था ना पैसे लेके रखियो। साले कुत्ते हरामी, अपने जुए के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब करने लगा है तू, हैं? बच्चा मेरा, बीवी मेरी, कमाई मेरी, कमाई इसकी। हाँ, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? और तू होती को नहीं बीच में बोलने वाली है ना? चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। साले ऑनलाइन गेम के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब करने में लगा है तू। मुझे पिटवा दे कंध्यान, क्या हुआ तूने? हाँ, बताऊंगा तुझे। पापा काम ऐसे ही करोगे तो फिर पिटोगे ना। अब तेरी जवान भी कैची की तरह चलने लग गई है। हाँ? बच्चे को बोल मत देना, वरना अभी तो 2-4 मारे। जब मारना शुरू करूंगी ना गिनती नहीं कर पाएगा तू, समझो? दीदी इस जुआरी का ना पोस्टमार्टम कर दो। सही कह रहा पहलवान। सुन बे जुआरी, आज के बाद से तूने ऑनलाइन गेम खेला या फिर उसके बारे में सोचा ना, अभी तो ट्रेलर है ये, पूरी पिक्चर बना के उसी एप्लीकेशन पर रिलीज करूंगा। सुन लेना। दीदी इसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसे छोड़ना मत दीदी। सुन बे जुआरी, जुए की लत से घर परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं, आने वाला कल खराब हो जाता, घर परिवार में कलह हो जाती है। तुझे पता है महाभारत की नींव भी जुए के विसात से रखी गई थी। देख रहा इस मासूम बच्चे को, इस मासूम बच्चे के भविष्य को तेरे जुए ने खराब कर दिया। देख रहा अपनी बीवी को, जिसका पति महीने का 50,000 रुपए कमाता है, उसकी बीवी दूसरों घर में जूठे बर्तन मारती है। किसकी वजह से? सिर्फ तेरे जुए की लत की वजह से। अरे अपने गिरवान में झांक के देख, तेरे जुए की लत ने तेरे परिवार की खुशियों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी है, समझा? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो। ये जुए की लत में मैं इतनी बुरी तरह फंस गया ना कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। और ये सब मैंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किया, और कब मैं इस कुएं में चला गया मुझे पता भी नहीं चला। चिंगारी जी मुझे माफ कर दो, और भारती मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पे भी बहुत जुल्म किए। अब मैं कभी भी ऐसा कोई जुआ नहीं खेलूंगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो। सुन बे, जुआ ना किसी का था, ना किसी का है, ना ही किसी का होगा। जिंदगी में कभी भी गलत काम करने से पहले ना अपने परिवार वालों के बारे में सोच लेना। मन में कोई गलत ख्याल आ रहा होगा ना अपने आप निकल जाएगा, समझा क्या? समझ गया दीदी। सुन बे, अभी तो सिर्फ समझा के छोड़ रही हूँ। आगे से अगर मुझे कभी भी सुनाई दिया ना कि तू दोबारा इस ऑनलाइन गेम में पड़ गया है, जहां मिलेगा जान से मार दूंगी, याद रखना। चल जाओ बहन। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पति को सही रास्ते पर ला दिया। हाँ दीदी थैंक यू। हमेशा खुश रहे बेटा। जाओ घर जाओ, घर जाओ। और हाँ, जुल्म से तुम पे पड़ती हूँ भारी, इस जलजले को कहते हैं चिंगारे। माइंड इट। चल फट। चिंगारी दीदी का घर यही है क्या? हाँ बेटे यही घर है, क्या काम है? मेरे को उनसे मिलना है। आओ मिलाता हूँ, आओ। दी नमस्ते। खुश रहे बेटा, खुश रहे। क्या नाम है तेरा? आशीष। मुझसे किस लिए मिलना था तुमको? दीदी मैंने सुना है आप सबकी मदद करती हो, मेरी भी हेल्प करोगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको? दीदी मेरे मम्मी पापा गंदे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते मम्मी पापा के बारे में। मम्मी पापा तो भगवान होते हैं, भगवान। नहीं दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा क्या देख ले बेटा जो तुम ऐसा बोल रहे हो? साफ साफ बताओ मुझे। दीदी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगी। हाँ बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरी हेल्प सब तरीके से करूँगी। अब चल बात बता मुझे। दीदी जब पापा कहीं जाते हैं तो फिर मेरी मम्मी किसी अंकल से बात करते हैं और वो मिलने भी जाते हैं।
क्या करूँ यार, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें पता है ना मैं सुनील के साथ कैसे रह रही हूँ। अगर बेटा ना होता ना तो ये सब छोड़ छाड़ के कब का तुम्हारे पास आ जाती मैं। अच्छा मिलना है? कहाँ मिलना है? वहीं? हाँ हाँ मैं आ जाऊँगी, फिर तो हम पूरा दिन साथ रहेंगे, ठीक है? सुनील, अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। अच्छा तुम्हें याद है शादी से पहले मेरा बर्थडे हम साथ में मनाते थे? वो दिन मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बहुत रात हो गई है, ठीक है कल बात करती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू। फिर बेटा? दीदी मेरी मम्मी पूरे दिन घर से गायब रहती है और पापा भी कम नहीं है। आई ले डिप माय। अरे आशीष बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ओहो, और मम्मा कहाँ हैं? मम्मी बाहर गई है, लेट आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई करो। हेलो, हाय प्रिया, कैसी हो? मैं बढ़िया। प्राची तो मार्केट गई हुई है। हाँ मैं बात कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मगर ये घर वालों के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था ना, इसलिए मुझे प्राची से शादी करनी पड़ी। अब मैं प्राची को डिवोर्स भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है अब। हाँ यार प्रिया, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये प्राची के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। आई नो। हाँ कल मिलते हैं ना, बोलो बताओ कहाँ मिलना है, फुल डे स्पेंड करते हैं साथ में। अरे प्राची की चिंता छोड़ो, तुम बताओ कहाँ मिलना है। दीदी मेरी हेल्प करो प्लीज। ना मेरी मम्मी मेरे को प्यार करती है, ना मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। साला ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। शादी किसी और से, प्यार किसी और से, और इश्कबाजी के चक्कर में अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं है। इन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इनके सिर पे आशिकी का भूत कभी नहीं चढ़ेगा। चल बेटा मेरे साथ, चल मलखान। हेलो आशीष आया है क्या? नहीं, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। प्राची तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है घर पे। आशीष कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, मैंने उसके सब दोस्तों को फोन किया, वो कहीं पर भी नहीं है। मैं ही ध्यान रखूं? तुम तो दिन भर फोन में लगे रहते हो, एक बार भी आशीष के पास आके नहीं देखते हो क्या कर रहा है वो लड़का। मैं फोन पर काम करता हूँ। आशीष, आशीष बेटा आ गए? कहाँ थे, कैसे हो बेटा? बेटा आशीष ये किसको लेके आए अपने साथ? अच्छा तुम दोनों जब जाते हो तो क्या इसको बता के जाते हो क्या? बोलो कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करने का काम करती हूं मैं, याद रखना। ये क्या गुंडागर्दी है? अभी फोन करके पुलिस बुलाती हूँ। अरे तू पुलिस बुला या मिलिट्री बुला, और हाँ पुलिस को ये भी बताना कि तू होटलों में जाके अपने यार के साथ क्या अस्थि लड़ा के आती है, तू ये भी बताना। तू ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। और तू शादी करके अपनी बीबी के साथ क्या टाइम पास कर रहा है क्या? जब तुम दोनों का शादी से पहले कहीं और अफेयर था तो एक दूसरे से शादी क्यों की? और शादी कर भी ली तो ये बच्चा क्यों पैदा किया? जब बच्चा पैदा कर लिया ना तो कम से कम इसका ध्यान तो रखो, इस मासूम में क्या गलती है? तुम लोग अपने रंगरेलिया कहीं और बनाओ और परेशान करो इस बच्चों को तुम लोग। बोलो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, इस बच्चे की क्या गलती है? बोलो। बच्चा पैदा कर लिया लेकिन बच्चों को पालने नहीं आता। अरे इस बच्चे की उम्र कितनी है, इसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं? बोलो, इस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ दूं या तुम दोनों का मर्डर कर दूं? शादी करनी थी तो ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए तुम दोनों को। साला। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दो। सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम आशीष का पूरा ध्यान रखेंगे। सॉरी बेटा। थैंक यू दीदी। खुश रहे बेटा। ये ले बेटा चॉकलेट खा लेना हमारी साइड से।